हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। ये जो क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में बहुत अधिक पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में पूछने के हिसाब से ये जो हमारा 1 एम्पियर बराबर कितना वाट होता है ये तो सही नहीं है, बट अगर हम वहाँ पर कुछ अपना तर्क रखें तो वहाँ पर वो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है, तो जब वो पूछ दिया कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है तो आपको रिक्वायर्ड होगी वोल्टेज और पावर फैक्टर की। अगर वो एसी लाइन में पूछ रहा है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के हिसाब से पूछ रहा है, अल्टरनेटिव करंट के हिसाब से पूछ रहा है, तो आपको पावर फैक्टर और वोल्टेज की दोनों की जरूरत होगी कि कितना वोल्टेज होगा और पावर फैक्टर कितना होगा, तभी हम 1 एम्पियर में कितना वाट होगा ये बता सकते हैं। लेकिन अगर वो डीसी सप्लाई के बारे में पूछ रहा है, मतलब कि डीसी की बात कर रहा है, तो डीसी सप्लाई में पावर फैक्टर नहीं होता है, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज की जरूरत है। यानी कि इंटरव्यू से पूछना पड़ेगा आपको कि कितना वोल्टेज पर आप वाट जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है, ये कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 फार्मूला बताऊंगा। जैसे यहाँ पर पावर का फार्मूला होता है तो P बराबर V इंटू आई, ये होता है डीसी सप्लाई के लिए। दूसरा फार्मूला होता है एसी के लिए, तो एसी के लिए फार्मूला होता है V इंटू आई इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है? ये होता है पावर फैक्टर। डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है, इसीलिए इसमें कॉस फाई से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन एसी में पावर फैक्टर होता है, इसलिए इसमें कॉस फाई से मल्टीप्लाई हुआ है। तो कॉस फाई हमारा क्या है? पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पावर फैक्टर के बारे में पूरी वीडियो डिटेल से बना के दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस फाई हो गया पावर फैक्टर, और ये हो गया सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंगल फेज एसी सप्लाई। अब यहाँ पर फार्मूला होता है 3 फेज के लिए, यानी कि 3 फेज जब रहेगा तब हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए फार्मूला होता है √3 इंटू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू कॉस फाई। ये होता है हमारा 3 फेज के लिए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि P बराबर वी आई डीसी सप्लाई के लिए होता है, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है, इसलिए इसमें कॉस फाई से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई, ये सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है पावर का फार्मूला, और पावर का फार्मूला 3 फेज एसी सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है √3 V इंटू आई इंटू कॉस फाई। सबसे पहले मैं यहाँ पर सभी राशियों के बारे में बता दूं, यहाँ पर कौन कौन सी राशि हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कॉस फाई, यह वोल्टेज और करंट, जो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल होता है उसको दर्शाता है पावर फैक्टर। तो ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। उसके बाद ये आई क्या होता है? ये होता है करंट। हमारा कोई भी उपकरण जितना लोड लेता है, जितना करंट लेता है, उसको हम बोलते हैं करंट। करंट का मात्रक एम्पियर होता है, जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या जानते होंगे। तो करंट का मात्रक एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और यहाँ पर एक वी मतलब वोल्टेज, वोल्टेज को V से दर्शाया जाता है। यहाँ पर होता है √3। 3 फेज के सिस्टम में जब भी हम काम करेंगे तो वहाँ पर पावर निकालना होगा या फिर वोल्टेज निकालना होगा, कुछ भी निकालना होगा, तो आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा 3 फेज का फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको जानना है कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। जब 1 एम्पियर में कितना वाट होता है तो यहाँ पर पावर का फार्मूला होता है पावर इन वाट। पावर जो होता है वाट में होता है, मतलब कि पावर का जो मात्रक होता है ये वाट होता है। P बराबर V इंटू आई, यहाँ पर हम लिख दिए डीसी के लिए। अब यहाँ पर डीसी के लिए जब हम लिख दिए तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 एम्पियर में कितना वाट होगा। 1 एम्पियर में कितना वाट होगा, यहाँ पर जो हमारा करंट का मान होगा वो तो बता दिया, करंट का मान 1 एम्पियर बता दिया, लेकिन यहाँ पर हमको अभी चाहिए क्या? वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज में अगर हम करंट का गुणा कर देते हैं तो हमारा पावर वाट में निकल कर आ जाएगा, मतलब कि हमको पता चल जाएगा कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। तो एज ए एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है ये 12 वोल्ट डीसी है। वोल्टेज को मान लेते हैं 12 वोल्ट डीसी। तो यहाँ पर वोल्टेज को हम यहाँ पर एज्यूम कर लिए कि 12 वोल्ट डीसी के लिए हमारा जो 1 एम्पियर बराबर कितना वाट होगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर बराबर फार्मूला जो है V इंटू आई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे P इन वाट, यानी कि P को वाट में दर्शाया जाएगा, यानी कि पावर जो हमारा होता है वाट होता है, इसका मात्रक वाट होता है। अब हम यहाँ पर रखेंगे P वाट बराबर वोल्टेज। वोल्टेज को हम कितना माने हैं? 12 वोल्ट माने हैं। और हमारा जो करंट है वो कितना एम्पियर है? 1 एम्पियर है। तो यहाँ पर पावर निकल कर आपको आ गई, यहाँ पर देख सकते हैं P बराबर लिख सकते हैं 12 वाट। P बराबर 12 वाट।
अर्थात इंटरव्यूअर से आप कह सकते हैं 1 एम्पियर बराबर कितना वाट होगा, वो डिपेंड करेगा कि वोल्टेज हमारा कितना है। जितना वोल्टेज होगा उतना हमारा 1 एम्पियर बराबर उतना वाट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पर 12 वोल्ट है, तो हमारा जो उपकरण होगा वो 12 वाट का होगा, या फिर लोड जो होगा 12 वाट का होगा। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगर पूछ दिया एग्जामिनर कि सिंगल फेज एसी वोल्टेज के लिए कितना वाट होगा 1 एम्पियर के लिए, तब हम उसके लिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए उसके लिए फार्मूला जो होता है हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं, P बराबर V इंटू आई कॉस फाई सिंगल फेज एसी के लिए होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई। सिंगल फेज के लिए फार्मूला होता है, सिंगल फेज जो हमारे घरों में सिंगल फेज 230 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है उसी के लिए फार्मूला होता है। अगर मान लीजिए कोई मोटर हमारा 1 एम्पियर का लोड ले रहा है, मतलब कि 1 एम्पियर लोड ले रहा है, जब वो मोटर 1 एम्पियर लोड ले रहा है तो 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से चल रहा है, 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से चल रहा है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अगर एग्जामिनर 210 पे पूछ लिया तो 210 पे आपको लगाना पड़ेगा, अगर एग्जामिनर 110 पे पूछ लिया तो 110 पे आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 220 हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। वोल्टेज जो हमारे घरों में आता है 220 आता है, हम वहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि 220 वोल्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे P बराबर वोल्टेज की जगह पे क्या रखेंगे 220 गुणे करंट हमको बता दिया 1 एम्पियर में कितना वाट होता है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर एम्पियर का मान बता दिया, मतलब कि करंट का मान बता दिया। यहाँ पर लिखेंगे 1 और cos फाई जो होता है यह लोड के ऊपर डिपेंड करता है। अमूमन इंडिया में जो होता है cos फाई पावर फैक्टर जो होता है थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन हम मानते हैं 0.8, तो यहाँ पर हम 0.8 ऐसे मान लेते हैं, 0.8 पावर फैक्टर मान लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस 0.8 का मल्टीप्लाई 220 में कर देंगे, तो यहाँ पर जो भी मान आए यहाँ पर हम लिख देंगे, तो वही हमारा 1 एम्पियर बराबर वाट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आएगा 176, यहाँ पर आ गया पावर 176 वाट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कोई मोटर अगर 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से 1 एम्पियर करंट ले रहा है तो वहाँ पर वाट कितना हो जाएगा 176 वाट वहाँ पर हो जाएगा। तो पावर उसका क्या हो जाएगा 176 वाट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर 176 वाट होता है। अगर यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई है तो पावर फैक्टर 0.8 मानेंगे, तो यानी कि जब हम पावर फैक्टर 0.8 मानेंगे, सप्लाई को 220 मानेंगे और हमारा 1 एम्पियर है ही, तो उस कंडीशन में पावर कितना आएगा 176 वाट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 एम्पियर बराबर 176 वाट। अब देखिए 3 फेज के लिए अगर हम निकालें तो 3 फेज के लिए ऐसे ही निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 फेज के लिए फार्मूला होता है P बराबर √3 इंटू V इंटू आई इंटू cos फाई। ये होता है हमारा 3 फेज के लिए। जो भी एसी सप्लाई होती है उसमें पावर फैक्टर जरूर होता है, यहाँ पर cos फाई से इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पावर बराबर यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू वोल्टेज होता है, एसी सप्लाई मान लेते हैं, 3 फेज में एसी सप्लाई मान लेते हैं तो 415 वोल्ट, यहाँ पर मान लिया गया 415 वोल्ट इंटू करंट, मतलब कि आई जो होता है करंट, एम्पियर जो है यहाँ पर दिया गया है 1 एम्पियर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 एम्पियर इंटू cos फाई क्या होता है पावर फैक्टर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.8, इसका भी पावर फैक्टर हम 0.8 मान के चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करना है तो पावर बराबर √3 की वैल्यू होती है 1.73 इंटू 415, यानी कि 415 इंटू 1 इंटू 0.8। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 574.36 वाट, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 एम्पियर बराबर हम कह सकते हैं 3 फेज के लिए 574.36 वाट होता है। तो यहाँ पर 3 फेज के लिए इतना आ गया, सिंगल फेज के लिए 176 वाट, और यहाँ पर जब हम 12 वोल्ट डीसी माने हैं तो यहाँ पर 12 वाट आ गया। अर्थात कुल मिला के ये डिपेंड करता है कि हमारा वोल्टेज कितना है, और एसी सप्लाई में हमारा ये डिपेंड करता है वोल्टेज और पावर फैक्टर कितना है, उस हिसाब से हम एम्पियर निकाल सकते हैं, एम्पियर से वाट निकाल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिंगल फेज के लिए होता है, सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए 176 वाट होगा 1 एम्पियर बराबर, और 3 फेज की एसी सप्लाई के लिए 574.36 वाट होगा 1 एम्पियर बराबर। और यहाँ पर डीसी सप्लाई के लिए वोल्टेज के ऊपर डिपेंड तो करेगा ही करेगा, हमने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पर 12 वोल्ट एज्यूम किए हैं, तो यहाँ पर पावर बराबर मतलब कि 1 एम्पियर बराबर आप कह सकते हैं 12 वाट होता है। तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इस
वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।